अब सीखते हैं हम डेंसिटी के बेसिस पे किस तरह से न्यूमेरिकल किए जाएंगे। सॉलिड स्टेट में दो ही तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, एक रेडियस और एज लेंथ डिस्टेंस के बेसिस के न्यूमेरिकल, और एक ये है हमारे पास यूनिट सेल के बेसिस पे आने वाले न्यूमेरिकल। अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप इसका फार्मूला जान लीजिए कि आपको फार्मूला यूज करना है Z इंटू एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एज लेंथ एवोगैड्रो नंबर। एज लेंथ सेंटीमीटर में होनी चाहिए, अगर एज लेंथ पिकोमीटर में है तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे। न्यूमेरिकल का डर बच्चों के अंदर बैठ जाता है और उसका कारण होता है प्रॉपर प्रैक्टिस का ना होना, एक सीक्वेंस का फॉलो ना करना। आप जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिस भी टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले उसका फार्मूला और उसमें यूज होने वाली यूनिट आपको लिख लेनी चाहिए। Z आप जानते हैं, रैंक ऑफ द यूनिट सेल, पहले भी बता चुका हूं। सिंपल यूनिट सेल में Z क्या है, BCC में क्या है, FCC में क्या है, एटसेट्रा। और आपको एक और बात याद रखनी है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का वेट ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, और अगर मॉलिक्यूल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा। ये बातें याद रखो। तो जब भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा, पहले आप फार्मूला लिख लेंगे, यूनिट्स लिख लेंगे, फिर न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, डेंसिटी गिवन है, एज लेंथ है, ग्राम एटॉमिक मास बताना है, क्या होगा। आपको न्यूमेरिकल में जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट दी जाए उसको शॉर्ट में लिख लो, जो जो इंफॉर्मेशन है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, डेंसिटी है, एज लेंथ है, ग्राम एटॉमिक मास बताना है, यहां पर क्या होगा। तो अब एज लेंथ आपको पिकोमीटर में दी गई है, पिकोमीटर का फार्मूला हम समझ सकते हैं कि यहां हम पिकोमीटर है तो डेंसिटी हमें क्या कंसीडर करनी होगी। तो ये फार्मूला लिया जाएगा, D इज इक्वल टू Z इंटू ग्राम एटॉमिक मास, A क्यूब इंटू 10⁻⁻30, और उसके बाद यहां पर Na यानी एवोगैड्रो नंबर ये कंसीडर किया जाएगा। नाउ BCC है तो Z की वैल्यू क्या होगी वो हम देख ही सकते हैं। Z की वैल्यू 2 होगी, ग्राम एटॉमिक मास ये हमें बताना है क्या होगा। एज लेंथ 300 पिकोमीटर, क्योंकि एज लेंथ पिकोमीटर में है तो हमने पिकोमीटर वाला फार्मूला लिया है। 300 क्यूब 10⁻⁻30, एवोगैड्रो नंबर गिवन है, डेंसिटी हमें दी गई है 10.3। तो यहां जब वैल्यू पुट हो जाएंगी तो कैलकुलेशन का टास्क है, कैलकुलेशन करना आपको ही है, और ग्राम एटॉमिक मास निकाल लेंगे और ये न्यूमेरिकल यहां पे सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, हम जवाब दे पाएंगे क्या रहेगा। सिमिलरली अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, एज लेंथ पिकोमीटर में है, डेंसिटी बतानी है, कंडीशन दी गई है 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट कंटेन दिस मच नंबर ऑफ एटम। अब देखो एज लेंथ पिकोमीटर में है तो पिकोमीटर वाला फार्मूला सबसे पहले पिकअप कर लिया हमने। अब जो जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू पुट करते जाएं। डेंसिटी निकालनी है तो D लिख दिया, Z की वैल्यू, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है तो उसके लिए Z की वैल्यू 4, फिर है एज लेंथ पिकोमीटर में 200 क्यूब 10⁻⁻30, एवोगैड्रो नंबर। हमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया। सोचना होगा कि भाई जब इसमें नहीं दिया गया तो कहां से आएगा, क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ऐसी जरूर दी जाएगी जहां से आप इस वैल्यू को सॉल्व कर पाए। यहां एक्स्ट्रा स्टेटमेंट में गिवन है कि इतने एटम का वजन 200 ग्राम है। मैंने आज आपको शुरुआत में बताया कि आप याद रखेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का वजन ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो अगर मुझे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का वेट मालूम पड़ जाएगा तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि मुझे दिया गया है 24 इंटू 10⁻23 एटम, इनका वेट गिवन है 200 ग्राम, 200 ग्राम गिवन है। तो मुझे बताना है एवोगैड्रो का वेट कितना होगा। ये जो भी वेट होगा यही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो 6.02 10⁻23 कैंसिल आउट किया अप्रोक्सीमेटली 4 पे,
और ये हम समझ पाएंगे 4×20 और ये एक्सेट्रा 50 के अराउंड इसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास रहेगा। अब इस 50 की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम, तो बस सॉल्व हो जाएगा। सभी चीजें आ चुकी हैं और एटॉमिक मास नहीं था वो हमने फाइंड आउट कर लिया और ये न्यूमेरिकल सॉल्व, ये आंसर हम समझ पाएंगे, आंसर को जान पाएंगे। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए। अब लास्ट में एक बार इस न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए, देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। डिटरमाइन टाइप ऑफ लैटिस, यानी हमें बताना है लैटिस किस तरह का है, सिंपल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर है, क्या है। एज लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मॉलिक्यूलर मास। अब डेंसिटी गिवन है तो सीधा डेंसिटी वाला फार्मूला ही आएगा। एज लेंथ क्योंकि पिकोमीटर में है तो हम समझ पाएंगे पिकोमीटर वाला फार्मूला ही यहां पर लिया जाएगा। तो हमारे पास पिकोमीटर का फार्मूला प्रेजेंट है, सो जस्ट पुट द वैल्यू। डेंसिटी है 7.5 और ग्राम एटॉमिक मास ये दिया गया है 56, ये हमने लिख लिया 56। Z A की वैल्यू 300 और क्यूब 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर। इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे और Z की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी। अगर Z अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा या 1 आएगा तो सिंपल यूनिट सेल, Z2 आएगा तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और अगर Z4 आएगा तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाएगा। तो इस तरह से हम Z की वैल्यू को देखते हुए यहां बता सकते हैं किस तरह की यूनिट सेल रहेगी। तो बच्चों, अगर आप सॉलिड स्टेट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेंसिटी के न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल मैंने यहां करा दिए, बाकी आप बुक में से सॉल्व कीजिए या इस वीडियो में आगे भी आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। उन न्यूमेरिकल्स की ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपसे न्यूमेरिकल होंगे। और ये न्यूमेरिकल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहिए और फाइनल एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।